तो जहन्नम के जो दारोगा हैं, जहन्नम की जो पुलिस है, जहन्नम के जो दारोगा हैं, इन जहन्नमियों से पूछेंगे अलम यातिकुम नज़ीर, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला ना आया था? क्या तुम्हारे पास कोई अल्लाह का रसूल नहीं आया था? क्या तुम्हें अल्लाह के अज़ाब से कोई डराने के लिए नहीं भेजा गया था? क्या तुमने उसकी बातों को नहीं सुना था, या तुम्हारे पास कोई डराने वाला ही नहीं आया? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साइड हो जाओ तो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। यौम तरौनहा तज़हलु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़अु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस इजलास के सदर मोहतरम तौहीद आलम सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह, स्टेज पर बैठे हुए मुअक्कर उलमाए किराम, मदरसे के जिम्मेदारान और आपके इस इलाके के मुअज़्ज़ज़ अहबाब और मेरी आँखों के सामने आपका ये जम्मे गफ़ीर
जो प्रोग्राम को सुनने के लिए अब तक यहाँ बैठा हुआ है और एक कसीर तादाद में आप मगरिब के बाद से लेकर अभी तक जमे हुए हैं मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख्वातीन, माँ और बहनों, कौम व मिल्लत के लायकवर नौजवानों, मुस्तक़बिल के होनहार अजीज बच्चों। तो मेरे प्यारे साथियों, मुझे जो आयत मैंने पढ़ी है कुरान करीम की, इसका ताल्लुक फिक्र आखिरत से। ये दुनिया हमें और आपको जो मिली है, इसकी हैसियत कुछ नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लौ कानतिद दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बऊज़तिन मा सक़ा काफ़िरन मिनहु शरबत माइन। ये दुनिया अल्लाह की नजर में मच्छर के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह किसी काफिर को एक घूंट पानी भी नहीं पिलाता। एक घूंट पानी भी नहीं, मच्छर के पर के बराबर भी इसकी हैसियत नहीं। जिस दुनिया में हम और आप हैं और जिसके लिए मरे जा रहे हैं और अपनी जान को जोखिम में डालकर इबादतों को बर्बाद करके इस दुनिया के पीछे पड़े हुए हैं, तो ये हमसे और आपसे छूट रही। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की रिवायत है, इरतहलत दुनिया मुदबिरतन वरतहलतिल आखिरतु मुकबिलतन। दुनिया तुमसे पीठ फेर कर भाग रही है और आखिरत तुम्हारी तरफ दौड़ कर आ रही है। आप खुद फैसला करें, जो चीज आपसे पीठ फेर कर भाग रही है, आपको देखना भी नहीं चाहती है, क्या आप उस चीज में अपना वक्त बर्बाद करेंगे? जर्जी साहब किसी से बात करना चाह रहे हैं, वो आदमी लिफ्ट ही नहीं दे रहा है, मुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं है, मेरी नजर उस पर मिलती है, वो पीठ फेर लेता है, चेहरा घुमा लेता है, पीठ मेरी तरफ कर लेता है, तो जर्जी साहब को क्या जरूरत है उसके पीछे पड़ने की? अरे जो आदमी मुझसे इतना कट रहा है तो मैं उससे इतना कटूंगा, जो मुझसे इतना कट रहा मैं उससे इतना कटूंगा। दुनिया का उसूल, अच्छा उसको इतना घमंड, अरे वो हमसे इतना भाग रहा, मुझे भी जरूरत नहीं है उसकी। यही हाल दुनिया के साथ भी करिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि दुनिया पीठ फेर के भाग रही है, इरतहलत दुनिया मुदबिरतन, दुनिया पीठ दिखा रही है तुम्हें और आप दुनिया के पीछे पीछे, हम और आप दुनिया के पीछे पीछे भाग रहे हैं। वरतहलतिल आखिरतु मुकबिलतन, और आखिरत हमारे सामने आ रही है। आपने मेरी तकरीर अगर 2 साल पहले सुनी तो इसका मतलब यह है कि 2 साल दुनिया हमने पीछे छोड़ दी, पीठ दिखाकर भाग गई और 2 साल आखिरत हमारे करीब आ गई। तो जो चीज हमारे धीरे धीरे करीब आ रही है उसको तरजीह दो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वलिकुल्लि वाहिदतिन मिनहुमा बनून। दुनिया और आखिरत में से हर एक के बच्चे हैं। दुनिया की भी औलाद है और आखिरत की भी औलाद है, दुनिया के भी बेटे हैं और आखिरत के भी बेटे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, कूनू मिन अबनाइल आखिरा वला तकूनू मिन अबनाइद दुनिया। लोगों, आखिरत की औलाद बनो, आखिरत के बेटे बनो और दुनिया के बेटे न बनो, दुनिया की औलाद न बनो। ये बुखारी शरीफ की रिवायत जो मैंने आपके सामने रख दी। तो ये दुनिया का अंजाम तो यही है कि खत्म होना है। दुनिया में कोई भी धर्म उठाकर देख ले, कोई भी धर्म, किसी भी धर्म के अंदर आपको ये नहीं मिलेगा कि आपको हमेशा रहना है, और किसी भी धर्म के अंदर ये नहीं मिलेगा कि मरने के बाद आप मरकर मिट्टी में मिल जाएंगे या किसी को जला दिया जाए तो वो राख बन जाएगा और फिर उसका कुछ नहीं होगा। किसी भी धर्म में ये भी नहीं है। हमारे मजहब में यह है कि आपको कब्र में दफन कर दिया गया तो कब्र भी पीछा नहीं छोड़ेगी। अगरचे रूह इल्लीन या सिज्जीन में है, उस रूह का एक ताल्लुक बंदे के साथ रहता है कब्र के अंदर। ये अलग बात है कि हम मुर्दे के अहवाल से वाकिफ नहीं है, कब्र के हाल से वाकिफ नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमारी आंखों में वो ताकत ही नहीं है जो हम मुर्दे के अजाब या सवाब का इदराक कर सकें और उसको देख सकें। उसको अजाब हो रहा है, वो चीख रहा है,
वो चिल्ला रहा है, लेकिन हमारे कानों में इतनी ताकत नहीं है कि उसकी चीखों पुकार को हम सुन सके, हमारी आंखों में इतनी ताकत नहीं है कि हम उसके आजाब का दीदार कर सके, क्योंकि अब उसका मामला बरज़खी जिंदगी से है। जैसे रिमोट कंट्रोल होता है ना, रिमोट कंट्रोल, ये आपने यहाँ बटन दबाया और टीवी पर उसके असर हो रहा है, हालांकि कनेक्शन नहीं है, तार नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन इस रिमोट का ताल्लुक टीवी से है। इसी तरीके से उस रूह का ताल्लुक जो इल्लीन और सिज्जीन में है, उसका एक कनेक्शन आपके जिस्म, आपकी बॉडी से है। चाहे वो जला दी जाए, चाहे समंदर में बहा दी जाए या कब्र में दफन कर दी जाए, इंसान मरने के बाद जिस जगह भी है, अगर उसको कोई भेड़िया खा गया, कोई शेर खा गया, तो जो चीज जहां वो चला गया वही उसकी कब्र है। उसको जलाकर राख करके उड़ा दिया गया, यही उसकी कब्र है। समंदर में डूब के मर गया और उसकी बॉडी का पता नहीं चला, तो वही उसकी कब्र है। जमीन के अंदर कहीं दफना दिया गया, तो वही उसकी कब्र है। अब तो चैन और सुकून से बैठ जाओ भाई। भैया जाने दो, नहीं तो और हंगामा करेंगे। देख, वाह रे, छोटा सा एक जलसा आप लोग नहीं संभाल पाते। अभी देखिएगा दिल्ली के अंदर 9-10 नवंबर को ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हो रही है, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस। देखिएगा इतने बड़े मजमे को कैसे वो लोग संभाल लेंगे। आप इतना मजमा नहीं संभाल पा रहे हैं। बीच में आप देखिए, अभी नहीं उठ पा रहा था, अब वो उठ के गया तभी उठेगा। अभी देखिएगा कुछ लोग आते ही परेशान करने के लिए। बस बेटा बहुत हो गया, हो गया, बस करो। कितना देर बनाओगे तुम? बंद करो। तो मेरे भाइयों से ताल्लुक होता है कब्र से, और उसको आजाब भी होता है, सवाब भी होता है। नहीं, उसको जन्नत की खिड़की भी खोल दी जाती है अगर वो नेक शख्स है, और बुरा शख्स है तो उसको आजाब भी होता है। और उसको इंसान और जिन्नातों के अलावा दुनिया की हर मखलूक सुनती है। दुनिया में कोई धर्म ऐसा नहीं है जो ये कहता हो कि मरने के बाद आपका जिस्म मिट्टी में मिल जाएगा और आपकी रूह भी बर्बाद हो जाएगी, बस मर गए, सड़ गए, गल गए, मिट्टी में मिल जाओगे। नहीं, ईसाईयत भी कहती है कि मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है। यहूदियत भी मानती है कि मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है। और पारसियों के अंदर तो ये लिखा है कि जब कोई मर जाए तो उसकी बॉडी को न कब्र में दफन करो, न जलाओ, बल्कि किसी पहाड़ के ऊपर ले जाओ, ऊंचे पहाड़ के ऊपर, और ऐसी जगह ले जाओ जहां चील, कौवे और गिद्ध ये हो, और उसकी बॉडी को पहाड़ के ऊपर रख दो। उसके जिस्म को चील और कौवे और गिद्ध ये नोच नोच के खा लें। और जब तक ये परिंदे, ये जानवर जब तक उसकी बॉडी को नहीं खा लेंगे, उसकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिलेगा, नजात नहीं मिलेगी, यानी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ये पारसियों में लिखा हुआ। हिंदू धर्म के अंदर भी आपकी आत्मा, इसको मोक्ष नहीं मिल सकता है। इंसान के शरीर को जलाकर राख कर दो, लेकिन आत्मा, रूह नहीं जलती है। मनुस्मृति पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ होगा, इस जानवर के गोश्त को इतने महीने खिलाओ तो इतने महीने तक तुम्हारे पिता की और तुम्हारे माँ की आत्मा को शांति मिलेगी। इस जानवर को इतने महीने खिलाओ तो इतने शांति मिलेगी, इतने साल तक, इतने महीने तक। और सबसे लास्ट में गाय का नाम है कि ये मरने वाले के नाम पर अपने घरों में बैठकर पंडितों को गाय का गोश्त और गाय का मीट अगर खिलाओगे तो पूरे 4 महीने तक तुम्हारे बाप की, तुम जिसको भी सवाब पहुंचाना चाहते हो पुण्य, उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। ये मनुस्मृति में आज तक लिखा हुआ है। लाख कोई आदमी गाय के नाम पर लड़े, मरे, काटे, लिंचिंग करे, जो करना चाहे करे, लेकिन मनुस्मृति से ये पंक्तियां नहीं निकाल पाया वो आज तक।
कहने का मकसद यह है कि हिंदू धर्म के अंदर भी ये लिखा है कि मरने के बाद तुम्हारा शरीर जो मिट्टी का बना हुआ वो भले ही मिट्टी में मिल जाए, लेकिन आपकी आत्मा रूह को भी सुकून तभी मिलेगा जब ये काम करोगे। और ये किसी भी धर्म के अंदर नहीं लिखा है कि दुनिया हमेशा रहेगी। ईसाइयत में डे ऑफ जजमेंट, फैसले का दिन एक मुतय्यन है, नहीं उसी को कयामत का दिन कहा जाता है। एक दिन आएगा जिसको डे ऑफ जजमेंट कहते हैं, फैसले का दिन। उसी को कुरान करीम में यौमुल फस्ल कहा गया है, फैसले का दिन। उसी को कुरान करीम में यौमुल आखिर कहा गया है, आखिरी दिन। उसी को कुरान करीम में यौमुल क़यामा कहा गया है, कयामत का दिन। वो आएगा और उसी को हिंदू धर्म के अंदर प्रलय और महाप्रलय के नाम से याद किया गया है कि एक दिन आएगा जिस दिन प्रलय होगी, कयामत होगी। उस दिन विश्व की सारी मानवता और सारी इंसानियत और पूरा विश्व के अंदर जितनी भी चीजें सब नष्ट हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। ये वेदों में भी लिखा है, पुराणों में भी लिखा है कि एक दिन आएगा जिसको महाप्रलय कहा जाता है। उस दिन पूरी दुनिया, पूरा विश्व डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। सिर्फ ईश्वर की एक जात बाकी रहेगी, सिर्फ प्रभु बाकी रहेगा, अल्लाह बाकी रहेगा। उसी को कुरान ने कहा है, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। दुनिया में जितनी भी चीजें तुम देख रहे हो सब फना हो जाएंगी, किसी को बका नहीं है। व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, सिर्फ तेरे रब का चेहरा और तेरे रब की जात बाकी रहेगी। हमारा कुरान ये कहता है कि कयामत के दिन जब सब दुनिया बर्बाद होने के बाद फिर कयामत का दिन आएगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन मनुष्यों को, इंसानों को दोबारा जीवित करेगा। दोबारा पूरी दुनिया में आप कहीं भी चले जाइए, अब आप बच नहीं सकते। मसलन जर्जीस साहब को अगर गवर्नमेंट पाबंदी लगा दे और गिरफ्तार करने का ऑर्डर दे दे और मैं फर्जी पासपोर्ट दूसरे नाम से बनवा के अगर मैं दुबई या सऊदी या कहीं भागना चाहूं तो अब नहीं भाग सकता हूं, इसलिए कि यहां से निकल भी गए तो जिस मुल्क में जाऊंगा वहां जब फिंगरप्रिंट, जब अंगूठा लगाऊंगा और उंगलियां रखूंगा, फौरन पता चल जाएगा कि आप जर्जीस हो, अशफाक बन के आए हो, अरमान बन के आए हो, जीशान बन के आए हो, अकरम बन के आए हो, असलम बन के आए हो। आपका पासपोर्ट फर्जी है, आपका फिंगर, आपका अंगूठे का निशान बता रहा है कि आप जर्जीस हो। गौर करो, पूरी दुनिया के अंदर हर इंसान का अंगूठा एक दूसरे से अलग, हर इंसान की उंगलियों के निशानात एक दूसरे इंसान की उंगलियों के निशानात से अलग। आप चेहरा बना लीजिए, चेहरे पे चेहरा लगा लीजिए, फर्जी शक्लें बना लीजिए, दूसरे की शक्ल बनकर आप कामयाब हो सकते हैं, लेकिन फिंगरप्रिंट से आप पकड़े चले जाएंगे। आप देख लीजिए राशन कार्ड का सिलसिला, बिहार का रहने वाला है, यहां अगर आपने राशन कार्ड बनवाया है, यहां फिंगर दिया है, तो आपका वही अंगूठा दिल्ली में भी लगेगा, और दिल्ली में जैसे आप अंगूठा लगाते हैं तो आपका पता, नाम, सब एड्रेस पूरा सब आ जाता है। मेरे भाइयों, जब इंसान ऐसी मशीन बना सकता है, आप लोगों को इतना तो समझना चाहिए कि दूसरों को तकलीफ देते हैं आप। सब एक तो मौलाना बन जाते हैं, स्टेज पे बैठ जाते हैं, सब लगता है जैसे मोदी बन गए। आप लोगों के यहाँ एक उसूल नहीं होता है, जिसको इनवाइट किया है, दावत दी गई, उसको बिठा लो स्टेज पे। एक उसूल होना चाहिए, एक ज़ाब्ता होना चाहिए ना। दूसरा, मेरा भाई बैठ गया तो अब आपका भी भाई, अब आप कहेंगे तेरा भाई बैठा तो मेरा भाई क्यों नहीं बैठेगा, उसी में होता है सब कुछ गड़बड़। और स्टेज पे जो बैठ गए वो समझते हैं कि अब हम तो सबके बाप हो गए हैं,
हमसे बड़ा कोई नहीं है। वो समझते कि इज्जत का मालिक अब मैं ही हो गया हूं, और फिर दूसरों को तकलीफ देते हैं। और बैठना ही इतना शौक, तो कम से कम इन लोगों को जो सामने आमने बैठे उनको नजर तो आना चाहिए। आप लोग ऐसे घेरे बैठे हैं इधर के लोग, इनको यहां पीछे आ जाना चाहिए, थोड़ा सा पीछे आ जाइए। इतना पीछे जगह बैठी बनी हुई है, चले जाइए। और भाई जो इतनी देर से बैठा है वो तो देखेगा, वो तो नजर लगाएगा। तो जब एक फिंगर प्रिंट से आप भाग नहीं सकते, पकड़े जाते हैं, और जब अल्लाह की दी हुई अकल से इंसान ऐसी मशीन बना सकता है, तो क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन उसी फिंगर से, उसी अंगूठे से पूरा जिस्म मिट्टी में मिल जाने के बावजूद क्या उसी मिट्टी से, क्या उसी इंसान को दोबारा नहीं बना सकता? काफिरीने मक्का यही तो कहा करते थे कि क्या हम मर जाएंगे, सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, तो क्या हम दोबारा जिंदा किए जाएंगे? क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दोबारा जिंदा करेगा? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है। उसके जवाब में अल्लाह ने कहा बला कादिरीना अला अन नुसव्विया बनाना। अरे तुझे बनाने की बात तो बहुत दूर की है, मैं तो तेरी उंगलियों के, नाखूनों के, अंगूठों के, हम पोरों को भी उसी तरीके से बना सकते हैं। तेरे मरने और सड़ने और गलने के बाद भी, जब तक तेरे वजूद को मिट गया, खत्म हो गया और उसका कोई नामो निशान नहीं, उसके बाद तुझे भी पैदा करे, तुझे भी उठाएंगे कब्र से, और ऐसे उठाएंगे कि तेरी उंगलियों में जो आज है, जितने निशानात आज है, उन निशानात को हम दोबारा भी बनाने पर कादिर है, और उसी तरीके से हम उठाएंगे। मेरे भाइयों, ये बला कादिरीन अला अन नुसव्विया बनाना का लफ्ज इस्तेमाल करके ये बहुत बड़ी एक साइंस अल्लाह ने पेश कर दी। इंसान ये न समझे कि वो मरकर मिट्टी में मिल जाएगा। अरे जब एक अंगूठे का निशान दुनिया का हर इंसान का अलग अलग है, उसी तरीके से जिस मिट्टी में जो जा रहा है, उस मिट्टी से हम उस इंसान को उसी की शक्ल में लाकर दोबारा खड़ा कर देंगे। भागने का कोई रास्ता नहीं हो ही नहीं सकता, भागने का रास्ता। इसी को हिंदू धर्म के यजुर्वेद में कहा गया है, मृत्यु पश्चातम द्वितीये जन्मम भवति, ने द्वितीये ने तृतीये ने चतुर्थ ने पंच ने षष्ठ ने सप्त ने अष्ट ने नवम ने दशम। पहले उसकी तकरीर हो जाने दीजिए, उसके बाद हमारी चले। तो मेरा इरादा नहीं था इस तरफ आने का, मंत्र अंतर पढ़ने का, लेकिन अब जज्बात में पड़ गया तो पड़ गया। तो मेरे भाइयों, इसी बात को कहा गया है, मृत्यु पश्चातम द्वितीये जन्मम भवति। देख कितने वाज़ेह शब्दों में कहा गया, मरने के बाद तुम्हारा एक दूसरा जन्म होगा, मरने के बाद तुम दोबारा उठोगे। और आगे की बात कहकर सबको खत्म कर दिया। ने तृतीय ने चतुर्थ ने पंच ने षष्ठ ने सप्त ने अष्ट ने नवम ने दशम का। दूसरी बारी तुम उठाए जाओगे, दूसरी बारी तुम्हारा जन्म होगा। न तीसरी बार, न चौथी बार, न पांचवी बार, न छठी बार, न सातवीं बार, न आठवीं बार, न नवीं बार, न 10वीं बार। यानी मरने के बाद दोबारा ही तुम्हें उठाया जाएगा। तीसरी बार नहीं, चौथी बार नहीं, पांचवी बार नहीं, आखिरी 10वीं बार भी नहीं। यानी न तुम मरने के बाद कुत्ता बनोगे, न बिल्ली बनोगे, न चूहा बनोगे, न बंदर बनोगे, न छछूंदर बनोगे, न आलू प्याज लहसुन
ये सब चीजें तो बनना ही नहीं है। मरने के बाद तुम्हारा एक दूसरा जीवन होगा, दोबारा जिंदगी दी जाएगी, यानी तुम्हें तुम्हारे वजूद के साथ उठाया जाएगा। इसी को कुरान ने कहा है, अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना थुम्मा काना अलकतन फखलक फसव्वा फजअला मिनहु ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युहयियल मौता अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना। ऐ इंसान, क्या तू ये समझता है कि तुझे बगैर हिसाब किताब के यूं ही छोड़ दिया जाएगा? अरे अपने वजूद पर, अपने शरीर पर, अपने अस्तित्व पर गौर कर। क्या तू शुरू में मनी का कतरा न था? क्या तू एक हकीर पानी की बूंद न था जो तेरी माँ के पेट तक पहुंचाई गई, जो रहमे मादर तक पहुंचाई गई? फिर उसी मनी के कतरे से, उसी हकीर पानी की बूंद से अल्लाह ने तेरी हड्डियां बनाई, उसी से गोश्त बनाया, फिर हड्डियों में गोश्त डाला। अल्लाह ने तुझे बना सवा कर दुरुस्त किया। अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना थुम्मा काना अलकतन फखलक फसव्वा। गोश्त का लोथड़ा भी बनाया, जमा हुआ खून बनाया, गोश्त का लोथड़ा बनाया, हड्डियां बनाई, गोश्त बनाया, हड्डियों में गोश्त डाला, आंखें बनाई, दिमाग बनाया, चेहरा बनाया, दिल बनाया, हाथ बनाए, पैर बनाए, फखलक फसव्वा। तुझे बना सवा कर पूरा इंसान की शक्ल में तुझे बाहर ले आया। इतना ही नहीं, फजअला मिनहु ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा। तेरी माँ के पेट ही के अंदर उसने मर्द भी बना दिया, औरत भी बना दिया, मुज़क्कर भी बना दिया, मुअन्नस भी बना दिया, लड़का बना दिया, लड़की भी बना दिया। ओ मेरे बंदो, जब मैं ये सारे काम कर सकता हूँ उस पानी की एक हकीर बूंद से, उस पानी की एक जलील बूंद से, हम जब ये सारे के सारे काम कर सकते हैं, रहमे मादर में हम उसकी हड्डी बना सकते हैं, हम उसका गोश्त बना सकते हैं, हम हड्डियों में गोश्त बना सकते हैं, हम आंखें बना सकते हैं, हम दिल बना सकते हैं, हम दिमाग बना सकते हैं, हम भेजा बना सकते हैं, हम हाथ बना सकते हैं, पैर के नाखून और हाथ के नाखून भी बना सकते हैं, और हाथों की उंगलियों के पोर भी बना सकते हैं, हम उसके निशान भी बना सकते हैं। जब ये सारे काम हम कर सकते हैं तो आए मेरे बंदो, तुम ही निर्णय करो, फैसला करो, अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युहयियल मौता। तो क्या वो अल्लाह इंसान को उसके मरने के बाद दोबारा पैदा नहीं कर सकता? क्या दोबारा जीवित नहीं कर सकता? क्या दोबारा उसको नहीं उठा सकता? बिक़ादिरिन अला अन युहयियल मौता, क्या दोबारा जिंदा नहीं कर सकता? युहयियल का माना तो यही है कि क्या वो इंसान को मरने के बाद, मिटने के बाद, गलने और सड़ने के बाद, क्या वो इंसान को दोबारा जीवित नहीं कर सकता? अरे जब तुम थे नहीं तब तुमको ले आया, तो क्या तुम्हारे मर जाने के बाद दोबारा नहीं ला सकता है? गौर करो मेरे भाइयों, दुनिया में कोई धर्म ऐसा नहीं है जो ये कहता हो कि मरने के बाद इंसान जीवित नहीं होगा। ये हमारी और आपकी भूल है। हम और आप ये समझते हैं कि मरने के बाद अब हम और आप जीवित नहीं होंगे, मरने के बाद बस मर गए, सड़ गए, गल गए। जरा तसव्वुर करिए मेरे भाइयों, हम में और आप में कितने लोग ऐसे होंगे जिनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं होंगे, किसी की माँ इस दुनिया में नहीं होगी, किसी का बाप इस दुनिया में नहीं होगा, किसी का दोनों इस दुनिया में नहीं होंगे। आप यहां बैठकर जलसा सुन रहे हैं, क्या कभी आप अपने बाप की कब्र पर जाकर यूं दुआ करते हैं अपने बाप के लिए, अल्लाहुम्मा इग़फिर लहू वरहमहू वआफ़िही वअफ़ु अन्हु वअकरिम नुज़ुलहू ववस्सिअ मुदख़लहू वग़सिलहू बिलमाई वस्सल्जी वलबरद
व नक़्क़िही मिनल खताया कमा नक़्क़ैता अस-सौबल अब्यज़ मिनद दनस व अब्दिलहु दारन खैरम मिन दारिही व अहलन खैरम मिन अहलिही व ज़ौजन खैरम मिन ज़ौजिही व अदखिलहुल जन्ना व अइज़हु मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन अज़ाबिन नार। जो लड़का अपने बाप की कब्र पर जाकर अपने बाप के लिए ये दुआ ना कर सके, उस बेटे से और क्या उम्मीदें लगाई जा सकती हैं। और उस बाप से जो यहाँ जिंदा है और जो अनकरीब 70 साल 80 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं, जिनके पैर कब्रों में लटके, क्या उन्होंने अपनी औलाद को ये दुआएं सिखाई हैं कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी औलाद कब्र पर आकर तुम्हारे लिए ये दुआ कर सके, ये अल्फाज अदा कर सके? मेरे भाइयों, अंदाजा कब्र के पास खड़े होकर कहो अल्लाहुम्मा इन्नहु फी ज़िम्मतिक व हब्ली जवारिक फक़ी मिन फितनतिल क़ब्रि व अज़ाबिन नार व अंत अहलुल वफ़ा'i वल हक़ फ़ग़फ़िर लहू वरहमहू इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। ये दुआएं बतला रहे हैं मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या कभी आपने ये दुआएं की हैं? अल्लाहुम्मा हाज़ा अब्दुका वब्नु अमतिका एहताज इला रहमतिका व अंत गनियुन अन अज़ाबिही इन काना मुहसिनन फज़िद फी इहसानिही व इन काना मुसीअन फतजावज़ अन सय्यातिही। ये दुआएं याद है जो अपने बाप के लिए करो। क्या अल्लाह ये तेरा बंदा है, वब्नु अमतिक तेरी बांदी का बेटा है, एहताज इला रहमतिक अल्लाह तेरी रहमत का मोहताज हो चुका है। तू गनी है, तू बेनियाज है उसके अज़ाब से। तू चाहे तो अज़ाब दे भी सकता है और चाहे तो तू नजरअंदाज भी कर सकता है, माफ भी कर सकता है। अल्लाह मेरी इतनी सुन ले कि इन काना मुहसिनन फज़िद फी इहसानिही, अगर दुनिया में मेरा बाप नेक था तो उसकी नेकी में इजाफा फरमा, अगर वो अच्छा था तो उसकी अच्छाइयों में इजाफा फरमा। व इन काना मुसीअन फतजावज़ अन सय्याती, अगर दुनिया में वो बुरा था तो अल्लाह तू उसकी बुराइयों से दरगुजर फरमा। अगर वो खराब था, बेकार था, बुरा था, तेरा नाफरमान था, तो अल्लाह तू उसके सय्यात, उसके गुनाहों से चश्मपोशी फरमा, अल्लाह उसको दरगुजर फरमा। क्या ये दुआ कर सकते हो तुम? अपने बाप की कब्र पर जाकर अभी खड़ा कर दे तो 20 साल और 22 साल की तकरीरों का रिजल्ट अभी सामने आ जाएगा। किसी एक को खड़ा करके पूछे कि अपने बाप की कब्र पर जाके क्या दुआ पढ़ते हो? अल्लाह मेरे बाप को बख्श दे, अल्लाह तुझको जन्नत दे। यही तो आप अपने अल्फाज में करते हो ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो दुआ सिखलाई है कि अपने बाप के लिए दुआ ये करो, मरने वाले के लिए ये दुआ करो। नबी अकरम तो दुआएं सिखा कर गए हैं, उन दुआओं को याद करो। क्या कभी पढ़ते हो रब्बना इग़फिरली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब? फिक्र आखिरत। अरे मेरे भाइयों, हम और आप सब उसी की तरफ जा रहे हैं, अल्लाह ही की तरफ। धीरे धीरे हमारी जिंदगी खत्म होती चली जा रही है, निकल रहे हैं। कयामत का दिन बड़ा हौलनाक दिन होगा। कयामत की हौलनाकी का एहसास हमें और आपको करना भी चाहिए। सोचिए तो सही कि वो कैसा दिन होगा। अल्लाह के नबी कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, अंदाजा लगाइए उस जासूस तपिश का, अंदाजा लगाइए उस जहन्नम की गर्मी का, अंदाजा लगाइए उस कयामत के दिन की हौलनाकी का। कुल्लमा उल्किया फीहा फौजुन सालतहुम खज़नतुहा अलम यातिकुम नज़ीर। जब जब जहन्नम के अंदर एक गिरोह को डाला जाएगा, जब जब लाया जाएगा, कुल्लमा उल्किया फीहा फौजुन, जब जब किसी गिरोह को, फौज को जहन्नम के करीब
लाया जाएगा और डाला जाएगा जहन्नम के अंदर। सालतहुम खज़ानतुहा, तो जहन्नम के जो दारोगा हैं, जहन्नम की जो पुलिस है, जहन्नम के जो दारोगा हैं, इन जहन्नमियों से पूछेंगे अलम यातिकुम नज़ीर, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला ना आया था? क्या तुम्हारे पास कोई अल्लाह का रसूल नहीं आया था? क्या तुम्हें अल्लाह के अज़ाब से कोई डराने के लिए नहीं भेजा गया था? क्या तुमने उसकी बातों को नहीं सुना था? या तुम्हारे पास कोई डराने वाला ही नहीं आया? ये जहन्नम में जलते जाएंगे, खाले छुलकती जाएंगी, लेकिन चीखते हुए जन्नत के दारोगा से कहेंगे हाँ आया था, कुलना बला, आया था, ऐसा नहीं है, आया तो था। फकज़्ज़बना व कुलना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शैइन अंतुम इल्ला फी ज़लालिन कबीर। हमारे पास डराने वाले तो आए थे, हमारे पास आए तो थे, लेकिन हमने उनकी तकज़ीब की, हमने उनको झुठला दिया, हमने उनकी एक भी न मानी, हमने उनको झुठलाया। फकज़्ज़बना, हमने उनको झुठला दिया, व कुलना, और हमने उनसे कह दिया साफ साफ तुम झूठ बोलते हो, तुम डराने वाले हैं। मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै, अल्लाह ने मेरी तरफ कुछ भी नहीं उतारा, यानी हमें उन बातों का यकीन ही नहीं था जो वो कहते थे। हम सोचते थे अरे ऐसा भी हो सकता है इस दुनिया के बाद भी कोई दुनिया हो, जन्नत भी मिले जहन्नम भी मिले, ऐसा हो सकता है। हमने तो मरते के बाद सड़ते और गलते हुए लोगों को देखा, ये दोबारा जिंदा हो, हमें ऐसी इन चीजों का यकीन ही नहीं था। वो चीखेंगे, चिल्लाएंगे और कहेंगे वक़ालू लौ कुन्ना नस्मउ व नाक़िलु मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर। हाय जहन्नम के दारोगा सुनो, आए काश कि हमने सुना होता, लौ कुन्ना नस्मउ, हमने अपने कानों से उन नबियों की, रसूलों की, उलमा की बातों को सुना होता, नाक़िलू, और अकल से काम लिया होता, अक्ल शऊर से काम लिया होता, तो मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर, तो आज हम जहन्नम में जलने वालों में से न होते, हम जहन्नम में जलने वालों में से नहीं होते। हमने अक्ल शऊर से काम नहीं लिया, हमने सुना नहीं उनकी बातों को, हम सुन रहे हैं लेकिन अभी यहां से निकलेंगे तो हम एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से निकाल देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुबह फजर की नमाज में हमारी मस्जिदें बता देंगी कि जर्जीस साहब ने तकरीर की, उसका कितना असर पड़ा। मेडिकल साइंस में एक बीमारी है जिसका नाम डायरिया है, सुना है ना डायरिया? डायरिया जानते हो कौन सी बीमारी होती है? लूज मोशन, पानी जैसी पतली लैट्रिन है, इंसान जो भी खाता है वो हजम ही नहीं होता, पेट को लगता ही नहीं है, न खून बनता है उसका, न ताकत बनती है, जो खाया मुंह से वही चीज पानी में मिलकर अंदर जाकर लैट्रिन के रास्ते से बाहर, इसको कहा जाता है डायरिया। मुंह से खाया दूसरे रास्ते से बाहर, जो खाया उसका कोई असर ही नहीं पड़ रहा है आपकी बॉडी पर, क्योंकि न वो ताकत दे रहा है, न वो खून बना रहा है, न आपके अंदर एनर्जी पैदा कर रहा है, वो चीज आपकी बॉडी पे लगी नहीं रही है। 20-20, 25-25 मोशन आपको दिन भर में हो रहे हैं, जो मुंह के रास्ते से खाते हैं और लैट्रिन के रास्ते से वो चीज बाहर हो जाए, इस चीज को मेडिकल साइंस की जबान में बोला जाता है डायरिया। ये डायरिया है, एक रास्ते से खाया दूसरे रास्ते से निकल गया। हमें कानों का डायरिया हो गया है, जो सुनते हैं एक कान से और दूसरे कान से हम उसको निकाल देते हैं। जिस तरह खाने और पीने और ताकत की चीजों का असर हमारी बॉडी, हमारे दिल, हमारे पेट, हमारे जिस्म पर नहीं होता, उसी तरीके से इतनी लंबी चौड़ी जलसे, तकरीरें और कॉन्फ्रेंसों का असर हमारे शरीर पर, हमारे वजूद पर नहीं होता है, हमारी रूह पर नहीं होता है।
गौर से एक कान से सुना और दूसरे कान से हमने उसको निकाल दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारी जिंदगियों पर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे प्यारे साथियों, गौर कीजिए, जिस तरीके से इंसान का जिस्म बीमारियों से मुलव्वस होता है, उसको बुखार आता है, पेट में दर्द होता है, वो चीखता चिल्लाता दर्द से कराता है, जिस तरह इंसान का जिस्म बीमारी में मुलव्वस होता है, उसी तरीके से इंसान की रूह भी बीमारी से मुलव्वस होती है। क्योंकि इंसान दो चीजों के मजमूए का नाम है, एक तो बॉडी और दूसरी रूह। बॉडी में रूह है तो इंसान है, यानी दोनों चीजें जब तक है तो इंसान है। बॉडी भी बीमार होती है, रूह भी बीमार होती है। बॉडी की बीमारी बुखार का आना, खांसी का आना, पेट का दर्द होना, लूज मोशन होना, ये जिस्म की बीमारी है। रूह की बीमारी यह है कि हम एक दूसरे को परेशान करें। रूह की बीमारी यह है कि किसी के बारे में दिल में कदूरत रखें, गीबत करें, चुगली करें, हसद करें और किसी से जले और किसी से कुड़े और अपने दिल में किसी के बारे में बुरा सोचे। ये रूह की बीमारी है। मेरे भाइयों, जिस तरीके से जिस्म की बीमारी का इलाज है अल्लाह ने उतारा है, उसी तरीके से रूह की बीमारी का इलाज भी अल्लाह ने तौबा और इस्तिग़फ़ार और एक दूसरे से गिले और शिकवे को दूर करके माफी और तलाफी करके खत्म कर देना, ये रूह का इलाज है। रूहानी इलाज करो, जिस्मानी इलाज तो दवा से हो जाएगा, रूहानी इलाज करो, रूहानी इलाज। तो मेरे भाइयों, कुरान की आयत बताती है कि हमारे साथ क्या होगा और जहन्नम में हमें कैसी कैसी सजाएं दी जाएंगी। फरिश्ते पूछेंगे, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था? क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था? उस वक्त हम क्या जवाब देंगे? वो मंजर देखकर याद करो, यहाँ जर्जी साहब ने किसी को उल्टा सीधा बोल दिया, वो आदमी कमजोर है, उसका भाई खड़ा हो गया, ए मौलाना तेरी हिम्मत कैसे पड़ी, तूने मेरे भाई को उल्टा सीधा बोला है? यहाँ एक भाई दूसरे भाई की हिफाजत के लिए आ जाता है, बाप अपने बेटे के लिए आ जाता है, माँ अपने बेटे के लिए दौड़ पड़ती है और चीखने लगती है, आ जाती है। मेरे भाइयों, यहाँ भाई भाई के काम आ जाता है, बाप बेटे के काम और बेटा अपने बाप के काम आ जाता है। यहाँ माँ अपनी बेटी और बेटी अपने माँ के काम आ जाती है, शौहर अपनी बीवी और बीवी अपने शौहर के काम आ जाता है और आ जाती है। लेकिन इस मंजर को भी तो उठाओ, देखो, गौर करो, सोचो, यौमा यफिर्रुल मर'उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। कुरान कह रहा है, कौन इनकार कर सकता है कुरान की इस आयत का? यौमा यफिर्रुल मर'उ मिन अखीही, आदमी अपने भाई से भागेगा कयामत के दिन। जो नजर पड़ी है मेरा भाई भागेगा। क्यों भागेगा? अरे कहीं ऐसा ना हो हमारे पास तो खुद ही नेकियां नहीं है, कहीं मेरा भाई मुझसे नेकी ना मांग बैठे। अरे हम कहां से देंगे? यहाँ भाई भाई के लिए मदद के लिए दौड़ता है, वहां भाई भाई को देखेगा तो भागेगा, तो भागेगा। यौम यफिर्रुल मर'उ मिन अखीही व उम्मीही, आदमी अपनी माँ से भी भागेगा, माँ को देखा भागेगा, माँ के लिए अपनी जान देने को तैयार होते हो दुनिया में, लेकिन कयामत के दिन माँ को देखोगे तो भागोगे, कहीं माँ मुझसे नेकी ना मांग बैठे। यानी भाई जहन्नम में जाए मेरी बला से मैं ना जाऊं, माँ जहन्नम में जाए मेरी बला से मैं ना जाऊं। यौम यफिर्रुल मर'उ मिन अखीही व उम्मीही व अबीही, अपने बाप को देखकर भी भागेगा। बेटा अपने बाप से भागेगा। दुनिया में मोहब्बत बाप को बेटे से और बेटे को बाप से होती है। मैंने भी अपने बाप का इलाज कराया, लखनऊ की गलियों में फिरता रहा, कांधे पे उठाता रहा, चल नहीं पाते थे तो गोद में लेकर सीढ़ियों पे उठा कर हॉस्पिटल में लेके जाता रहा। उस वक्त एहसास हुआ
कि बाप क्या चीज होती है। गौर कीजिए, आखिरी वक्त सांसें अटकी हुई थी, मैं उनके करीब था, उस वक्त देखा रूह निकलने का मंजर क्या होता है। जैसे जैसे वो मौत के करीब होते गए, आंखें अश्कबार होती गई। ये मोहब्बत होती है बाप को बेटे से, बेटे को बाप से। लेकिन कयामत के दिन ये मंजर होगा कि बाप पर नजर पड़ी तो बेटा भागेगा, मेरा बाप मुझसे नेकी न मांग बेटे। वहां दिमाग ऐसा ही कर दिया जाएगा, वहां जहन ऐसे ही हो जाएंगे। मेरे भाइयों, जो दुनिया के अंदर एक औरत अपने शौहर को दूसरी औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती है कि वो मेरी जिंदगी में आ जाए। मेरे भाइयों, जब एक मर्द को वहां 72 हूरें दी जाएंगी तो वहां की औरतों का और दुनियावी बीवी का हाल ही होगा कि उसको कोई ऐतराज नहीं होगा, क्योंकि वहां जहन ऐसा ही कर दिया जाएगा, क्योंकि वहां जलन खत्म हो चुकी होगी, हसद नाम की कोई चीज नहीं होगी। मेरे भाइयों, ये चीज का जज्बा ही नहीं होगा, इसलिए उसके दिमाग में होगा ही नहीं कि मेरा शौहर मेरे होते हुए जन्नत की किसी और हूर के पास जाए, क्योंकि ये चीज वहां खत्म हो चुकी होगी। ये हसद, ये कीना, ये बुग़्ज़ निकल चुका होगा और अल्लाह ऐसा मिजाज बना देगा कि वो परमिशन क्या, वो खुद चाहेगी कि तुम इसके पास भी जाओ, इसके पास भी जाओ। मेरे भाइयों, ऐसा जहन होगा कि जब बाप को देखा जाएगा तो बेटा अपने बाप को देख के भागेगा। आज मुझसे मेरा बाप एक नेकी न मांग बेटे। हाँ, इस मंजर पर गौर करो। यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही व साहिबतिही व बनीही। लफ्ज़ साहिबती पर गौर करो। और वो उसकी, देखो ये एक ये स्टैंड और एक ये स्टैंड, किसका ये है? क्या कर रहे हो आप लोग यार? देखो वो लगा, वो लगा, वो लगा, वो लगा, सब तो लगे हुए हैं। इतना सुनने के बाद भी यार ये कौम, वाह हरी जुरत, देखो यार, हौसले देखो। इसको उठा के यहां रखो, तो जिसका लगा हुआ हो उसको छीन के इधर ले आओ। अरे उठा, रजाकार कहां है यार? जिन लोगों को हम रखे हुए हैं वो लोग जाने क्या करते हैं। उठा के यहां ले आओ, डिलीट कर दो ये वीडियो, सब डिलीट करो, इधर आके डिलीट कर दो सब। ये रहा हमारा यार। इतना भी जब तक ये शुरू से ही इन पर पाबंदी नहीं लगेगी ये नहीं मानेंगे। बैठ जाते हैं आराम से। पहले डिलीट रहने दीजिए, मैं डिलीट होगा तब जाएगी। नहीं कुछ भी तो फिर क्यों लगाए थे? तो भाई देखिए, जलसा कमेटी के लोगों को भी चाहिए, जब हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो कम से कम देखिए थोड़ा नजर रखिए भाई आप लोग। अरे वो कहां चला गया अमीन, उसको देखो, बुलाओ। आप लोगों को यहां रखता हूं इसलिए कि नजर रखें। तो बैठिए, बैठ। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि वहां एक दूसरे को देखकर लोग भागेंगे, और उसकी मिसाल मैंने दी
कि इंसान अपने भाई से भागेगा, अपनी मां से भागेगा, अपने बाप से भागेगा, और फिर कुरान कहता है वह साहिबती, अपनी बीवी से भी भागेगा। बीवी, कितना प्यार होता है शौहर में और बीवी में। उसकी बीवी पर कोई गलत नजर डाल दे तो उसका खून खोल जाता है, लेकिन वहां बीवी पर नजर पड़ेगी तो शौहर भागने लगेगा। कहीं ऐसा न हो कि मुझसे मेरी बीवी एक नेकी मांग बैठे। वो बनी जिस तरीके से बेटा अपने बाप को देखकर भागेगा, उसी तरीके से औलाद भी अपने बाप से भागेगी। कहीं मेरा बाप है, कहीं मेरा बेटा, वो बनी ही अपने बेटों से भी भागेगा। नहीं बाप, कहीं मेरा बेटा मुझसे नेकी ना मांग बैठे। जैसे बेटे अपने बाप से भागेंगे, उसी तरीके से बाप अपने बेटे से भागेगा। मेरे प्यारे साथियों, इस मंजर को देखिए और सोचिए। कुरान एक तीसरी जगह मंजर खींचता है। देखिए कुरान का ये मंजर, कुरान एक तीसरी जगह ये मंजर खींचता है। या अय्युहन्नास, या अय्युहन्नास तक़ू रब्बकुम इन्न ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। ऐ लोगों, यहां मुसलमानों नहीं कहा, या अय्युहन्नास, हाय सारी दुनिया के इंसानों, इत्तक़ू रब्बकुम, अपने रब से डरो। एक एक लफ्ज को सुनिएगा। कयामत का दर्दनाक मंजर मैं बयान कर रहा हूं, अभी देखिएगा कितनी हौलनाकी होगी। इत्तक़ू रब्बकुम, अपने रब से डरो। ऐ दुनिया वालों, अपने रब से डरो। इन्न ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, और याद रखना, याद रखना, कयामत के दिन का ज़ल्ज़ला बहुत बड़ा होगा। शैउन अज़ीम, बहुत बड़ी चीज होगी। कयामत के दिन की हौलनाकी बड़ी बहुत बड़ी होगी। क्या होगा? यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत, हर दूध पिलाने वाली, चाहे वो औरत हो, चाहे वो बकरी हो, चाहे वो जानवर हो, जो भी दूध पिलाती है अपने बच्चे को, हर दूध पिलाने वाली अपने दूध पीते बच्चे से गाफिल हो जाएगी, अपने बच्चे को छोड़ बैठेगी। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत, उस चीज से बेगानी और गाफिल हो जाएगी कि ये दूध जिसको पिला रही है, अपने दूध पीते बच्चे को छोड़ के भागने लगेगी, चाहे वो माँ ही क्यों ना हो, चाहे वो जानवर ही क्यों ना हो। और इतना ही नहीं कि दूध पीते बच्चे को छोड़ के भाग गई। कई सालों पहले जब भोपाल में गैस कांड हुआ था, गैस कांड, जो गैस निकली थी जिसमें सैकड़ों लोगों की जानें चली गई थी, हजारों लोगों की, जब गैस फट गई थी और लोगों की सांसें रुकने लगी, तो यही हाल था। लोग दूध पीते बच्चों को छोड़ के भाग रही थी औरतें, बल्कि शौहर बीवी को बीवी, शौहर को माँ, बेटी को बेटी, माँ को भगदड़ मची हुई थी, एक दूसरे को छोड़ के भाग रहा था। दूसरी चीज कुरान कहता है कि दूध पिलाने वाली दूध पिलाते बच्चे को छोड़कर भाग जाएगी, उसको उसकी चिंता नहीं होगी, फिक्र नहीं होगी। वतज़उ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा, और तुम देखोगे कि यार हामिला का हमल जाए हो जाएगा। हामिला औरत हो, हामिला जानवर हो, मारे खौफ के, मारे दहशत के, जहां कयामत के दिन के उनके पेटों के हमल गिर जाएंगे। वो तरन्नास सुकारा, और लोग तुम्हें नशे में दिखाई देंगे। वमा हुम बिसुकारा, हालांकि उन्होंने नशा न किया होगा, हालांकि उन्होंने शराब का कोई जाम न पिया होगा, हालांकि उन्होंने कोई शराब का घूंट नहीं पिया होगा। वतरन्नास सुकारा, तुम्हें लोग नशे में दिखाई देंगे, हालांकि उन्होंने कोई नशा न किया होगा। वलाकिन्न अज़ाब अल्लाहि शदीद, अल्लाह का अज़ाब भी इतना सख्त होगा, उस सख्त अज़ाब की सख्ती की वजह से लोग नशे में दिखाई देंगे, हामिला जानवरों के हमल गिर जाएंगे, और दूध पिलाने वाली अपने दूध पीते बच्चे से गाफिल हो जाएंगी। मेरे भाइयों, ये मंजर होगा कयामत का, ये हौलनाकी होगी कयामत की। डरो, आखिरत का एहसास करो अपने
अंदर, एक दिन हमें उस आखिरत के अंदर अपने कर्मों का, अपने अमलों का हिसाब देना होगा। आज अमल है, हिसाब नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया यौम अमलुन ला हिसाब व गदन हिसाबुन ला अमल। आज अमल है, अमल कर लो, कोई हिसाब लेने वाला नहीं है। और कल हिसाब व किताब होगा तो अमल की मोहलत नहीं मिलेगी। कल जब अल्लाह कयामत के दिन कहेगा बता अपनी जिंदगी कहां गुजारी, अल्लाह मैं नमाज पढ़ के आता हूं। कयामत के दिन सिर्फ हिसाब होगा, कोई अमल का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए आज अमल है, हिसाब किताब नहीं। अच्छा कर लो या बुरा, आज अमल का दिन है, अमल के अय्याम है। ये दुनिया अमल के लिए है, यहाँ कोई तुमसे हिसाब लेने वाला नहीं है। लेकिन और कयामत के दिन सिर्फ हिसाब होगा, वहां अमल की कोई मोहलत नहीं होगी। अब आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि यहाँ अमल करना बेहतर समझते हैं या वहां हिसाब किताब देना बेहतर समझते हैं। हम और आप सब सोचें, इस मामले पर गौर करें। फरमाया कयामत के दिन जहन्नम खींच कर लाई जाएगी। पढ़िए मुस्लिम शरीफ की हदीस, यूता बि जहन्नमा यौमइज़िन लहा सबऊना अल्फ ज़मामिन मा कुल्ल ज़मामिन सबऊना अल्फ मलकिन यजुरूना। जोड़िए, कैलकुलेटर लेकर हिसाब किताब करिए। बहुत माहिर होना हिसाब किताब करने में, बहुत मैथमेटिक्स पढ़ी है, एमबीए किए हुए हो ना, सीए किए हुए हो, बहुत आसान हिसाब है। गौर करो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कयामत के दिन जहन्नम खींच कर लाई जाएगी। जहन्नम खींच कर लाई जाएगी। यूता बि जहन्नम यौमइज़िन, कयामत के दिन जहन्नम खींच कर लाई जाएगी। उस दिन जहन्नम की लगामें होंगी। लगाम, जैसे घोड़े को लगाम डाली जाती है ना, उसको खींचा जाता है। दो लगाम पकड़ के लोग खींचते हैं ना घोड़े को। जहन्नम को भी फरिश्ते खींच रहे होंगे और जहन्नम के मुंह में लगाम पड़ी होगी। लगामें कितनी होंगी? सबऊन अल्फ ज़माम, 70,000 लगामें होंगी। कैलकुलेट कीजिएगा, 70,000। जहन्नम के मुंह में कितनी लगामें पड़ी होंगी? 70,000 लगामें। और उसको खींचने वाले फरिश्ते कितने होंगे? एक लगाम को, हर एक लगाम को खींचने के लिए 70,000 फरिश्ते। जहन्नम के मुंह में 70,000 लगामें होंगी और हर एक लगाम को 70,000 फरिश्ते खींच रहे होंगे। और एक फरिश्ते की ताकत का अंदाजा क्या है? अगर आप हदीस पढ़ेंगे तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम के एक पर की ताकत यह है, हदीस में आता है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम के 360 पर हैं। 360 पर, एक पर के एक कोने में, 360 नहीं, एक पर के एक कोने में जिस दुनिया में हम रहते हैं, ऐसी मौजूदा 50,000 दुनिया, ऐसी दुनिया जिसमें हम रहते हैं 50,000 दुनिया जिब्राइल के 360 परों में से एक पर के एक कोने पर रख दी जाए तो जिब्राइल उस पर से 50,000 दुनिया को उठाएंगे और आधे आसमान पर ले जाकर पटक सकते हैं। ये जिब्राइल के 360 परों में से एक पर के एक कोने की ताकत का हाल है, तो खुद जिब्राइल के 360 परों की ताकत का हाल क्या होगा? और फिर एक फरिश्ता नहीं, इसको एक लगाम को 70,000 फरिश्ते खींचेंगे तो 70,000 लगामों को कितने फरिश्ते खींच रहे होंगे? इतने फरिश्ते जहन्नम को खींच के लाएंगे। फिर वो जहन्नम उस वक्त चिल्ला रही होगी, चीख रही होगी, उकिल तो भी सलास, 3 किस्म के लोगों को मेरे अंदर डाला जाए। मैं 3 किस्म के लोगों पर मुसल्लत कर दी गई, मैं 3 किस्म के लोगों पर मुसल्लत कर दी गई। उसमें एक को बताया था उकूकुल वालिदैन, माँ बाप के नाफरमानों को जहन्नम के अंदर डाल दो। जो दुनिया में अपने माँ बाप को सताया करते थे, मैं उनके लिए लाई गई हूँ। इस जहन्नम में उनको डालो जो दुनिया में अपने माँ बाप को रुलाते हैं, अपने माँ बाप को सताते हैं। वह शैखुन ज़ानी, और उस बूढ़े आदमी को जहन्नम में नहीं मेरे
अंदर डालो। जिसने बुढ़ापे में जिना किया है, जो बुढ़ापा में जिसकी रगें बिल्कुल पस्त हो चुकी है, जो किसी काम के लायक नहीं रहा, एक्स्ट्रा ताकत हासिल करके सेक्स पावर की दवाएं इस्तेमाल करके उसने बुढ़ापे के अंदर जिना जो करता था और उसी का शौकीन था, ऐसे शख्स को भी जहन्नम में डालो। तो तीन किस्म के लोगों के लिए मैं मुसल्लत की गई। माँ बाप के नाफरमानों को डालो, उस बूढ़े आदमी को भी मेरे अंदर डालो जिसने बुढ़ापे के अंदर जब कोई उसके आदा जब मुस्महिल हो गए, जवाब दे गए, ऐसी पोजीशन में उसने एक्स्ट्रा मसनूई ताकत बढ़ाकर उसने जवान बेटियों के साथ, लड़कियों के साथ जिना किया, उसको भी डालो। अल मुसव्विरून, और तस्वीरें बनाने वालों को, तस्वीरें खींचने वालों को, तस्वीरें बनाने वालों को भी जहन्नम के अंदर मेरे अंदर डालो। मेरे प्यारे साथियों, ये तीन किस्म के लोगों के लिए जहन्नम चीख चीख कर कह रही होगी। क्या ये बुराइयां हमारे अंदर नहीं पाई जा रही हैं? क्या हम सभी लोग अपने माँ बाप के फर्मा बरदार हैं? क्या इस मजमे में, जलसे में कोई ऐसा नहीं बैठा जो अपने माँ बाप को रुलाता हो, अपने माँ बाप को सताता हो? अब आप कहोगे बाप की गलती है। बाप की कितनी ही गलती हो, बाप को मार नहीं सकते, बाप को सता नहीं सकते। एक शख्स ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बड़ा अच्छा अमल क्या है? क्या मैं जिहाद करने जाना चाहता हूँ? आपने फरमाया, क्या तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? उसने कहा, हाँ, मेरे माँ और बाप दोनों जिंदा हैं। आपने फरमाया, जाओ, लौट जाओ, फफीहिमा वजाहिद, जाओ, उन्हीं की खिदमत करके तुम जिहाद करो, यानी उन्हीं की खिदमत करके तुम जन्नत को हासिल कर लो। ये माँ बाप का मकाम है। एक हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया, अपने बाप की हर हाल में इताअत करो, अपने बाप की हर हाल में फरमा बरदारी करो। वइन ज़लमका, अगरचे तुम्हारा बाप तुम्हारे ऊपर जुल्म ही क्यों ना करता हो। ये नहीं कह सकते हो कि मेरे बाप की गलती है, मेरा बाप मेरे ऊपर जुल्म करता है। बाप जालिम ही क्यों ना हो, लेकिन बाप के जुल्म के बावजूद बाप के साथ अच्छा सलूक किया जाएगा, बाप के साथ हुस्ने सलूक से पेश आया जाएगा, बाप के ऊपर जुल्म नहीं किया जाएगा। बाप जुल्म कर रहा है, उसका गुनाह बाप को पड़ेगा। बाप जुल्म कर रहा है, उसकी सजा उसको मिलेगी कयामत के दिन। लेकिन औलाद को हक नहीं है कि वो अपने बाप पर जुल्म करे। अतः या बाप व इन ज़लमक, अपने बाप की इताअत करो, चाहे वो जालिम ही क्यों ना हो। हजरत मुआज़ फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 10 बातों की वसीयत फरमाई। औसानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअशर कलिमात, 10 बातों की नसीहत फरमाई। उन वसीयतों में, 10 बातों में पहली चीज ये थी, ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना। इन कुतिलता हुर्रिकता, अगरचे तुझे कत्ल कर दिया जाए, जला दिया जाए, शिर्क मत करना। और दूसरी चीज क्या कहा, वला तउक्कन वालिदैक व इन अमराका अन तखरुज मिन अहलिका व मालिक, अपने माँ बाप की कभी भी ना फरमानी मत करना, उनको कभी भी मत सताना। अगरचे तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी बीवी बच्चों से और तुम्हारे मालो दौलत को छोड़ देने का हुक्म तुम्हें दे, अपने माँ बाप के हुक्म पर अपने बीवी बच्चों को छोड़ देना और अपने मालो दौलत को छोड़ देना, लेकिन इस हाल में भी अपने माँ बाप की नाफरमानी मत करना। मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर कीजिए, गौर कीजिए। जहन्नम कहेगी कि मैं इन 3 लोगों के ऊपर मुसल्लत कर दी गई, इन 3 लोगों के ऊपर मैं इन 3 लोगों के लिए मैं लाई गई हूँ। ऐ अल्लाह, मुझे मेरे अंदर इन 3 किस्म के लोगों को डालो, माँ बाप के नाफरमानों को, उस बूढ़े आदमी को जिसने बुढ़ापे में जिना किया, और तस्वीरें बनाने वालों को, खींचने वालों को खींचो। लो मौलाना जर्जीस के साथ अपने मोबाइल में सेल्फी और पेश करो, डालो, अपने यारों दोस्तों को दिखाओ कि देखो हम मौलाना जर्जीस से मिलके आए हैं, तौहीद साहब से मिलके आए हैं, फला से मिलके आए हैं, डालो। लेकिन हमने कभी इनके किसी चीज का मजबूरी में जवाब का फतवा देना एक अलग चीज है, लेकिन किसी चीज को बिला जरूरत इस्तेमाल करना, जिस चीज की जरूरत ही ना हो और जो चीज जायज ना हो और बिला जरूरत फिर हम उसको अपने कैमरों में कैद करें और कैच करें, ये कहाँ की इंसानियत है, ये कहाँ का की शरीयत है। मेरे भाइयों, जरा हमें और आपको इन चीजों पर गौर करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं,
एक और चीज पर गौर कीजिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अनस इस हदीस के रावी हैं, कहते खतबाना, सुनिएगा बड़ी गौर से सुनिए, खतबाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबतन मा समिअतु मिस्लहा कत्तु। एक बार अल्लाह के नबी ने ऐसा खुतबा दिया, एक बार अल्लाह के नबी ने ऐसा खुतबा दिया कि मैंने उस जैसा खुतबा उससे पहले कभी नहीं सुना। मा समिअतु मिस्लहा कत्तु, मैंने उस खुतबे से पहले वैसा खुतबा कभी नहीं सुना। उस खुतबे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, लौ तअलमूना मा अअलमु लज़हिकतुम कलीलन व लबकैतुम कसीरा। ओ लोगों, जो बातें मैं जानता हूं अगर वो मैं तुम्हें बता दूं और तुम जान जाओ, जहन्नम के सिलसिले में मैं जो बातें जानता हूं अगर वो मैं तुम्हें बता दूं और तुमको पता चल जाए, अगर वो बातें तुम्हें मालूम हो जाए जो मैं जानता हूं, लज़हिकतुम कलीलन व लबकैतुम कसीरा, तो दुनिया में तुम्हें हंसी कम आएगी और रोना ज्यादा आएगा। दुनिया में तुम्हें हंसी कम आएगी और रोना ज्यादा आएगा। अभी आजकल हम लोग रोते कम है और हंसते ज्यादा है ना। अल्लाह के नबी कहते हैं कि अगर वो बातें मैं तुम्हें बता दूं जो मैं जहन्नम में देख कर आया हूं, मुझे फरिश्तों ने दिखाया जहन्नम का, जब दीदार कराया जहन्नम के अज़ाब के सिलसिले में, अगर वो मैं तुम्हें बता दूं तो तुम्हें दुनिया में हंसना कम आएगा और रोना ज्यादा आएगा। इतना ही नहीं, वाला खरज तो मिला सौदा, जहन्नम के आज़ाब के बारे में अगर तुम्हें पता चल जाए तो तुम बियाबान जंगलों में चले जाओगे, बियाबान जंगलों का रुख कर लोगे, तुम सहरा में चले जाओगे, जंगलों में चले जाओगे, बीवी बच्चों को छोड़ दोगे और जंगलों का रुख अख्तियार कर लोगे। नहीं, अब ये दुनिया में रहना बेकार है, जंगलों में चले जाओगे। तजारून इल्लल्लाह, अल्लाह की पनाह मांगते फिरोगे, अल्लाह मुझे अपनी पनाह में ले ले, अल्लाह जहन्नम का अज़ाब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। वाला खरजतुम मिनस सौदात, जंगलों में चले जाओगे। वमा तलज़्ज़ज़तुम बिन्निसा, अपनी हसीनो जमील और खूबसूरत बीवियों को भी छोड़ दोगे, उनसे लज्जत हासिल नहीं करोगे, उनके बगल में नहीं लेटोगे, उनके साथ सोना गवारा नहीं करोगे, उनसे मिलना गवारा नहीं करोगे। ओ क्लियर साफ ही क्यों न कह दूं, वमा तलज़्ज़ज़तुम, तुम उनसे हम बिस्तरी भी नहीं करोगे, छोड़ दोगे, नहीं हमें नहीं करना। क्यों? हम बिस्तरी करेंगे, मिलेंगे, अजान होगी, नहीं नहा पाए, फजर की नमाज छूट जाएगी, क्या होगा मेरा जहन्नम में? अगर जहन्नम के अजाब के बारे में मैं तुम्हें बता दूं जो मैं जानता हूं, अगर वो तुम्हें मालूम हो जाए तो तुम अपनी बीवियों को भी छोड़ बैठोगे और जंगल में चले जाओगे और अल्लाह की पनाह ले लोगे। क्या एहसास दिलाया है नबी अकरम ने हमें। कितना एहसास है हमारे और आपके अंदर, कितना सोचते हैं हम और आप, कितनी फिक्र है। और कानों का डायरी का हाल यह है कि अभी जब जलसा खत्म होगा मेरा और फिर उसके बाद आएंगे मौलाना मुनव्वर साहब, उसके बाद देख लीजिएगा हमारी मस्जिदें हमें बता देंगी कि कितना असर हुआ। एक कान से सुना और दूसरे कान से हमने उड़ा दिया। अल्लाह से डरो के डरने के बड़ी फजीलतें। अल्लाह डरने वाले को नजरअंदाज भी करता है, माफ भी करता है। मेरे भाइयों, दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज न हो। कैंसर का भी इलाज है, यह अलग बात है कि हमारी अक्ल अभी उस दवा को नहीं ढूंढ पाई है। अल्लाह ने उतारा है, साफ कहा है नबी अकरम ने, मौत के अलावा उसने हर बीमारी का इलाज उतारा है। जब मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है तो कैंसर का भी इलाज है, एड्स का भी इलाज है। यह अलग बात है कि हमारी अक्ल और हमारा कंप्यूटर, हमारा साइंटिफिक जमाना अभी उस दवा की खोज नहीं कर सका, लेकिन एक दिन कर लेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ने अगर बुखार दिया है तो उसके इलाज के लिए पैरासीटामोल और डोलो भी दिए हैं।
अल्लाह ने अगर नजला और जुकाम दिया है, नाक बह रही है, तो उसके लिए सिट्रीजन और मोंटारेल सीबीडी है कि आप खाकर आप अपने जुकाम और नजले को सही कर सकते हो। मेरे भाइयों याद रखो, अल्लाह ने हमें और आपको अगर इस दुनिया में गुनाह करने की सलाहियत दी है तो उस गुनाह का त्रियाक भी बताया है, उस गुनाह के करने के बाद उसका इलाज भी बताया है। अल्लाह नहीं चाहता था कि इस दुनिया में ऐसी मखलूक पैदा हो जो गुनाह ही ना करे। अल्लाह चाहता था कि दुनिया में जो मखलूक हम भेज रहे हैं इंसानों को, वो गुनाह करे। न करने की तो कोई बात ही नहीं है। सुनिएगा, ये एक नई चीज है। आप भी सोच रहे होंगे ये मौलवी पागल हो गया, ये क्या कह रहा है। अल्लाह ये चाहता ही नहीं था कि दुनिया में हम इंसानों को पैदा कर रहे हैं तो वो गुनाह न करे। अरे गुनाह न करने वाली मखलूक तो पहले से मौजूद है। फरिश्ते, गुनाह न करने वाली मखलूक तो पहले से मौजूद है, जिसको कहा जाता है फरिश्ते। उनसे गुनाह नहीं होता है। तो अल्लाह ने ऐसी मखलूक तो थी अल्लाह के पास जो गुनाह न करे, फिर अल्लाह ने इंसानों को क्यों पैदा किया? इंसानों को पैदा भी किया और गुनाह करने की सलाहियत भी दी है। अल्लाह ने इसलिए पैदा किया, आए मेरे बंदो तुम दुनिया में जाओगे, गुनाह भी तुमसे होंगे, लेकिन याद रखना गुनाह करने की सलाहियत हमने तुम्हें दी है। लेकिन जिस तरह अंधा अगर किसी खूबसूरत हसीन और जमील लड़की को नहीं देखता है तो इसमें अंधे का क्या कमाल है? इसमें अंधे का क्या कमाल है? अरे अंधा कहे आज तक हमने किसी लड़की को नहीं देखा, हमें कोई गुनाह नहीं पड़ेगा, तो इसमें अंधे का क्या कमाल है? अरे उसको तो दिखता ही नहीं है, उसको तो दिखता ही नहीं है। अगर अंधा ये कहे कि हमने कोई हराम चीज नहीं देखी तो इसमें उसका क्या कमाल है? अरे उसको तो दिखता ही नहीं है। अरे कमाल तो उसका है कि जिसके पास आंखें हैं और खूबसूरत लड़की भी आ रही है और वो लड़की पूरा मौका भी दे रही है, हसीन और जमील है, कम उम्र है और वो बुला भी रही है, आओ, मौके भी है, तन्हाई भी है, सब कुछ है। और ऐसे मौके पर हम उस लड़की के हुस्न जमाल को देखें और सारे मौके होने के बावजूद कह दे इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं, मैं तेरे करीब नहीं जाऊंगा। ये है कमाल। गुनाह की सलाहियत है और पावर भी है गुनाह करने का, लेकिन अल्लाह के खौफ से हम रुक जाएं, ये है इंसान का कमाल। और जिसने ये सारी चीजें होने के बावजूद, लड़की होने के बावजूद, गुनाह होने के बावजूद, गुनाह पर कादिर होने के बावजूद उस गुनाह को छोड़ दिया, तो ये छोड़ने वाला इंसान फरिश्तों से भी अफजल है, क्योंकि फरिश्ते गुनाह नहीं करते। इसमें फरिश्तों का कोई कमाल नहीं, क्योंकि फरिश्ते गुनाह कर ही नहीं सकते। अल्लाह ने गुनाह करने की ताकत दी ही नहीं है उनको। फरिश्ते किसी लड़की के साथ जिना कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके अंदर जिना करने की ताकत है ही नहीं। जैसे अंधा किसी को देख नहीं सकता, तो इसमें अंधे का कोई कमाल नहीं। फरिश्ते किसी के साथ कोई गुनाह कर ही नहीं सकते, तो इसमें फरिश्तों का कोई कमाल नहीं। कमाल तो इंसान का है कि जिसके पास सब कुछ ताकत है, लेकिन इसके बावजूद वो गुनाह नहीं कर रहा है। इस इंसान के अमल ने और अल्लाह के खौफ की वजह से गुनाह से रुक जाने ने इस इंसान का मकाम फरिश्तों से ऊपर कर दिया और फरिश्तों से बुलंद कर दिया। गुनाह तो होंगे, अल्लाह ने अगर बीमारी उतारी है तो उसका इलाज भी उतारा है। अल्लाह ने गुनाह करने की सलाहियत दी है तो उसका त्रियाक इलाज भी बताया कि मेरे बंदे जब तुझसे गुनाह हो जाए तो उस गुनाह पर नादिम हो। पहली चीज तौबा ये नहीं है गुनाह करो जानबूझकर शराब पियो अल्लाह मुझे माफ कर दे, ये नहीं। अगर गुनाह हो जाए, एहसास हो अल्लाह मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, नादिम होना पहली चीज, नदामत हो। दूसरी चीज फौरन उस गुनाह को छोड़ दो। मसलन शराब पी रहे हो, एक घूट दो घूट पिया, फिर एकदम ख्याल नहीं गलत चीज छोड़ दिया। पहली चीज अरे ये मैंने क्या किया, बहुत बड़ा गलत काम हो गया, ओह 2 घूट ही सही लेकिन मैंने बहुत गलत नहीं, ये हो गई शर्मिंदगी। अब उसके बाद तीसरा घूट ना जाने पाए, फौरन शराब को छोड़ दो। दूसरी चीज उस गुनाह को फौरन तर्क कर दो। और तीसरी चीज अल्लाह मैं कसम खाता हूं आज के बाद मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, यानी उस गुनाह को दोबारा न करने का अज़्म और हौसला। ये 3 चीजें जब तक हमारे अंदर नहीं पाई जाएंगी तौबा कबूल नहीं होगी। तौबा के लिए शर्त है पहली चीज अपने गुनाह पर नादिम होना,
दूसरी चीज उस गुनाह को उसी वक्त छोड़ना, और तीसरी चीज उस गुनाह को दोबारा कभी न करने का अज़्म और हौसला और इरादा करना। ये तीन काम जब तक हमारे अंदर नहीं होंगे तुम्हारी तौबा कबूल नहीं होगी। तो इंसान से जब गुनाह हो जाए तो फौरन कहे अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। यही उसका इलाज है। जैसे बुखार आता है पैरासीटामोल खा लेते हो, जैसे खांसी और नज़ला और जुकाम होता है तो मोन्टारेलसी ले लेते हो, उसी तरीके से जब इंसान से गुनाह हो जाए तो उसका भी इलाज है अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। गौर करो उस शख्स के वाक़े को जिसने अपने बेटों से कहा था, मौलाना को बुलवा लीजिए मुनव्वर साहब को, 2 बजे हम खत्म कर देंगे। तो मेरे भाइयों सोचिए, गौर कीजिएगा, वो बनी इस्राइल, बुखारी के अंदर वाक़या, बनी इस्राइल के अंदर एक शख्स था ना, बनी इस्राइल के अंदर इतना डरता था अल्लाह से, हालांकि उसने बहुत गुनाह किए, कोई नेकी नहीं की, लेकिन उसने मरते वक्त अपने बच्चों से कह दिया, अरे मेरे बच्चों, मेरी एक वसीयत पर अमल करना। थोड़ा सा बैठ जाइए, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, इसको सुन लीजिए। आए मेरे बच्चों, जब मैं मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद मेरी एक वसीयत पर अमल करना, मुझे कब्र में दफन न करना। क्या कहा उसने? मेरे बच्चों, जब मैं मर जाऊं तो मुझे कब्र में दफन न करना, मुझे जला देना, और जब मैं जल जाऊं तो मेरी राख को मसल देना, और जब मेरी राख मसल जाए तो किसी समंदर के किनारे खड़े होकर हवा जिस तरफ हो उसी तरफ उसको बहा देना, ताकि मेरी राख समंदर में चली जाए और समंदर के थपेड़े, समंदर की मौजें मेरी राख को इधर से उधर कर दें। बच्चों ने कहा, अब्बू जान आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? फरमाया, मेरे बेटों, मैंने इतने गुनाह किए हैं, इतने गुनाह किए हैं, अगर मुझे अल्लाह ने दोबारा जिंदा कर दिया, अगर अल्लाह ने मुझे दोबारा जीवित कर दिया तो मुझे जहन्नम में डालकर इतना सख्त अज़ाब देगा जिसकी कोई हद नहीं। मैं नहीं चाहता कि मुझे दोबारा जिंदा किया जाए। जब मैं मर जाऊं तो मेरी जिस्म को, बॉडी को जलाकर राख कर देना, और राख को मसल कर समंदर के किनारे खड़े होकर उसी तरफ डाल देना, ताकि समंदर की मौजें मेरी राख को इधर से उधर ले जाएं। बच्चों ने उसके मरने के बाद ऐसा ही किया और राख को मसल कर समंदर के किनारे डाल दिया, और समंदर की मौजों ने, थपेड़ों ने उसको बहा ले गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने समंदर को हुक्म दिया कि उसकी राख को यकजा करो, यकजा हो गई। अल्लाह ने उसके ज़र्रात को, अज्जा को हुक्म दिया कि इंसान की शक्ल में आ जा, फिर कहा कि जिंदा हो जा, वो आदमी फिर जिंदा हो जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उससे सिर्फ इतना ही पूछा, तुझे ऐसा करने पर किस चीज ने मजबूर किया? आखिर ऐसा तूने क्यों किया? ऐसा करने पर तुझे किस चीज ने मजबूर किया? क्यों ऐसा किया? अपने बच्चों को ऐसी वसीयत करने का हुक्म तूने क्यों दिया? उसने कहा, खशियतक, आए अल्लाह, तेरे डर से, तेरे खौफ से कि तू दोबारा जीवित न कर दे और मुझे अजाब न दे। अल्लाह ने कहा, तू सच बोलता है, मेरे खौफ ने तुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। जब तू मुझसे इतना डरता तो जा, मैंने भी तुझे बख्श दिया है, जा, मैंने भी तुझे माफ कर दिया, तेरे गुनाह बख्श दिए। तो मेरे भाइयों, अंदाजा लगाइए कि अल्लाह तकवा करने वाले और परहेजगार और डरने वालों को कितना पसंद करता है, कितना महबूब है, उनको समझता है। डरिए अल्लाह से, लेकिन डरने का मतलब क्या है? ऐसे नहीं जब शराब के करीब जाए तब डरे कि नहीं कोई देख रहा हो ना देख रहा हो, लेकिन अल्लाह जरूर देख रहा है। शादी के मौके पर डरे, बीवी के साथ अच्छा सलूक करें, मारे पीटे नहीं, उस मौके पर डरे, क्योंकि जब खुतबा निकाह होता है तो कुरान की ये तीनों आयतें पढ़ी जाती हैं जिसमें तकवे से ताल्लुक है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा, और या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। ये तीन आयतें अल्लाह पढ़ी जाती है जिसमें सब तकवा है, यानी मियाँ बीवी, हस्बैंड वाइफ, शौहर और बीवी के दरमियान जो ताल्लुकात है उसमें भी अल्लाह का डर रहना चाहिए। एक शख्स को, बुखारी की रिवायत है, अपनी चचेरी ही बहन से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। अपने चचा की जिंदगी में वो अपनी चचेरी बहन से मिल नहीं सका। चचा के मर जाने के उसकी लड़की की शादी हो गई, बच्चे भी हो गए,
और चचा का इंतकाल भी हो गया। इस लड़की का शौहर बीमार हो गया, उसके पास फाके पड़ने लगे। अपने बीमार शौहर के इलाज के लिए उसके पास कुछ नहीं था, तो ये अपने चचेरे भाई के पास गई। उसको नहीं मालूम था कि मेरे चचेरे भाई को मुझसे मोहब्बत है और वो मुझे दिलो जान से चाहता है। ये उसके पास गई और अपने शौहर की बीमारी का तस्करा करके कुछ मदद मांगी। आए मेरे चचेरे भाई या अपना आम, अगर तू मेरी कुछ मदद कर देगा तो तेरा क्या बिगड़ जाएगा, तेरे पास अल्लाह ने बेतहाशा दौलत दी है। उसने कहा ठीक, मैं तुम्हारी मदद तो कर दूंगा, लेकिन मेरी शर्त यह है कि आज की रात तुम्हें मेरे पास गुजारना पड़ेगी। देखो, मैं अपने चचा की जिंदगी में तो तुम्हें नहीं पा सका, लेकिन मैं मुश्ताक था, मैं तुम्हारे जिस्म का मुश्ताक था, मुझे तुम्हारे साथ खेलना है। अगर तुम आज की रात मेरे पास सोने का वादा करो तो फिर मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं। एक तरफ उसने अपने शौहर की बीमारी की तरफ नजर डाली, दूसरी तरफ उसने अपने बच्चों की भूखमरी की तरफ नजर डाली, फाके की तरफ नजर डाली। तो वो न चाहते हुए भी चीख पड़ी, कहने लगी ठीक है आज की रात मैं तेरे पास आ जाऊंगी, लेकिन मेरी अभी कुछ मदद कर दे। उसने उसकी मदद की और वो लेकर चली आई। अपने शौहर के लिए दवा इलाज का इंतजाम किया और अपने बच्चों को खिला पिला कर सुला दिया। और जब वादे के मुताबिक उस रात की तारीकी में अपने चचेरे भाई के पास चली गई। जैसे ही वो अपने चचेरे भाई के करीब गई, चचेरा भाई उसके करीब आया तो क्या देखता है कि वो बहन मेरी चचेरी कांप रही और थर्रा रही है, उसकी कपकपी तारी है, कांप रही और थर्रा रही है। उसने कहा ये क्या हो गया तुम्हें, ऐसे कैसे तुम मेरा सपोर्ट करोगी और मेरा साथ दोगी, आओ करीब आओ, आज की रात तो खेलने की रात है, आज तुम हमारी आगोश में आओ। जैसे ही उसने उस लड़की की तरफ हाथ बढ़ाकर अपनी तरफ खींचना चाहा, इस लड़की की जबान से एक जुमला निकला, इत्तक़िल्लाह या इब्नाम, आए मेरे चचा के बेटे अल्लाह से डर जा, आए मेरे चचा के बेटे अल्लाह से डर जा। आज तक मेरी नामूस पर, मेरी इज्जत पर किसी ने हाथ नहीं डाला है और तू उस मोहर को तोड़ने जा रहा जो अल्लाह ने तेरे लिए हलाल नहीं किया है। अल्लाह से डर जा। इतना जुमला उसकी ज़बान से निकला कि वो थर थर कांपने लगा, थर थर कांपने लगा, कहने लगा ए मेरी चचेरी बहन, एक गुनाह पर तू इतना ज्यादा शर्मिंदा है और अल्लाह से इतना डर रही है, कांप रही है, हालांकि वो गुनाह भी तूने किया भी नहीं है, अभी वो गुनाह किया भी नहीं और फिर भी तू इतना डर रही है, इतना डर रही है। मेरी तो सारी जिंदगी गुनाहों में गुजर गई, मेरी तो सारी जिंदगी गुनाहों में बसर हो गई, मेरा क्या होगा। जा, मैंने तुझे माफ कर दिया, जा, मैं तुझे नजरअंदाज करता हूँ। जब वो जाने लगी और दरवाजे पे पहुंची तो इसने चीखते हुए कहा मेरी बहन, कयामत के दिन जब अल्लाह मुझे जहन्नम में डाले, मेरे गुनाहों की वजह से जब मुझे जहन्नम में फेंके, तो इतना जरूर तू अल्लाह के सामने खड़ी होकर कह देना, हाय अल्लाह ये मेरा चचा जात भाई है, ये मेरी इज्जत से खेलना चाहता था, लेकिन तेरे खौफ से, तेरे डर की वजह से इसने मुझे छोड़ दिया था। तूने अल्लाह का नाम लिया, मैंने छोड़ दिया। अरे मेरी बहन, अल्लाह के खौफ की वजह से मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, कयामत के दिन इतनी गवाही दे देना और शायद तेरी इस गवाही की वजह से अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, अल्लाह मुझे बख्श दे, अल्लाह मुझे बख्श दे। गौर करो मेरे प्यारे साथियों, ये अल्लाह का डर है, ये खौफ है और ये डर, ये खौफ हमारे और आपके अंदर भी आना चाहिए। सिफ़तुस सफ़ा में अल्लामा इब्न क़य्यिम अल-जौज़िय्यी एक वाक़या नकल करते हैं। खुरासान अरब शहर का एक शहर है खुरासान। यहया इब्न अय्यूब खुरासान के दरवाजे पर बैठ गए। खुरासान का दरवाजा ऐसा था कि वहां से कब्रिस्तान साफ दिखाई देता था। कब्रिस्तान, उस कब्रिस्तान में जितने भी आने जाने वाले लोग थे सब दिखाई दे रहे थे। रात की तारीकी में खुरासान के दरवाजे पर यहया इब्न अय्यूब बैठ गए। अंधेरी रात में उस कब्रिस्तान को देखने लगे और कहने लगे एक दिन मुझे भी इस कब्रिस्तान में आना है, एक दिन मुझे भी यहाँ दफन होना है, एक दिन इस कब्र के नीचे मुझे भी मिट्टी में मिल जाना है, एक दिन मेरा भी यही हाल होगा जो इन कब्र वालों का है, मुझे भी इसी जगह पर आना है। मेरे प्यारे साथियों, यहया इब्न अय्यूब रात की तारीकी में कब्रिस्तान पर अंधेरे में नजर डालकर उस कब्र
कब्रों को देखकर अल्लाह को याद कर रहे हैं, अपनी मौत को याद कर रहे हैं। इतने में उनकी नजर एक आदमी के ऊपर पड़ी जो कंबल ओढ़े हुए और अपना चेहरा छिपाए हुए है। वो एक एक कब्र के पास जाता है और अचानक उसने एक फूटी हुई टूटी हुई कब्र देखी। एक फूटी और टूटी हुई कब्र के पास जाकर बैठ जाता है। एक फूटी और टूटी हुई कब्र के पास जाकर जैसे ही बैठ जाता है, यहया इब्न अय्यूब दूर से देखकर कहते हैं ये कौन हो सकता है और ये फूटी हुई कब्र के पास जाकर क्यों बैठा है। यहया इब्न अय्यूब कहते चले और इस आदमी के पास चलकर देखें ये कौन है। यहया इब्न अय्यूब जाते और धीरे धीरे चलते और उसके पीछे बैठ जाते हैं। उसको पहचान नहीं पाते हैं, ऐसे उसकी पीठ पर हाथ थपथपाते हैं। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सामने यहया इब्न अय्यूब है और यहया ने जब नजर मिलाई तो देखा ये तो मेरे दोस्त सादून हैं जो दिन में मेरे साथ रहते हैं और रात में उनका यह हाल है कि कब्रिस्तान आ जाते हैं अपनी मौत को याद करने के लिए। सादून ने यहया को देखा तो फरमाया, आए यहया, इस टूटी हुई कब्र को देखो, इन हड्डियों को देखो और इस कब्रिस्तान पे नजर डालो। आए यहया, आज इन मुर्दों के हाल पर रो लो। आज रोना बेहतर होगा कल के रोने से। ऐसा न हो कि कल हमारे पास अमाल न हो और हमें रोना पड़े। उससे बेहतर ये कि आज इन मुर्दों के हाल पर रोकर अपनी मौत को याद करके हम भी रो लें। हजरत सादून ये कहते गए और यहया इब्न अय्यूब कहते हैं कि सादून कहने लगे, यहया उस दिन हमारा क्या हाल होगा जब नामे अमाल खोले जाएंगे, नेकियां और बुराइयों को हम अपनी आंखों से देख रहे होंगे, उस वक्त हमारा क्या हाल होगा। यहया इब्न अय्यूब ने ये सुना सादून के मुंह से तो वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। सादून अपने कुर्ते की कमीज की आस्तीन से उनके पसीने को पोंछते रहे और उनके ऊपर पानी के छींटे मारते रहे। थोड़ी देर के बाद यहया इब्न अय्यूब को जब होश आता है, यहया इब्न अय्यूब को होश आता है तो सादून कहते हैं, आए यहया, अगर आज तुम मर जाते, आज अल्लाह के खौफ की वजह से तुम मर जाते तो आज तुमसे ज्यादा खुश नसीब कोई इंसान नहीं होता। तुम सिर्फ बेहोश हुए हो, अगर आज अल्लाह के खौफ से तुम्हारा इंतकाल हो जाता, तुम मर जाते तो आज तुमसे ज्यादा खुश नसीब कोई नहीं होता। तो मेरे प्यारे साथियों, ये खौफ खुदा था। लोग अज़ाब कब्र को या कब्र के मंजर को देखकर बेहोश हो जाते थे और रात में उठकर कब्रिस्तान में जाकर अपनी मौत को याद करते थे। और इस तरीके से बहुत से लोग मौत को याद करते हैं कि कब्र में हड्डियों को देखकर वो कहा करते थे, आए हड्डियों, कल तुम मेरे जैसी थी और कल मैं तुम्हारी तरह हो जाऊंगा। आए हड्डियों, कल तुम मेरे जैसी थी और कल मैं तुम्हारी तरह हो जाऊंगा। आए हड्डियों, कल तुम मेरे जैसी थी और कल मैं तुम्हारे जैसा हो जाऊंगा। ये कह कहकर वो अपनी मौत को याद किया करते थे। इसीलिए उस कयामत के हौलनाक मंजर से हजरत आयशा यूं डराया करती थी कि अल्लाह के नबी ने एक मौके पर फरमाया, युहशरुन्नासु हुफातन उरातन गुरला, युहशरुन्नासु यौमल क़यामती हुफातन उरातन गुरला। ओ लोगों, कयामत के दिन तुम नंगे बदन, नंगे जिस्म, नंगे पैर और बगैर खतने के उठाए जाओगे। आए लोगों, कयामत के दिन तुम नंगे पैर, नंगे जिस्म और बगैर खतने के उठाए जाओगे। यंजुरु बाज़ुहुम इला बाज़, एक दूसरे को देख रहे होंगे। कयामत के दिन सब नंगे होंगे। हजरत आयशा कहती है, अय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अर्रिजालु वन निसाउ जमीअन, क्या मर्द भी होंगे और औरतें भी होंगी? फरमाया हाँ आयशा, मर्द भी होंगे, औरतें भी होंगी और सब एक लाइन में एक साथ होंगे। हजरत आयशा फरमाती है, यंजुरु बाज़ुहुम इला बाज़, क्या मर्द औरतों को देखेंगे और औरतें मर्दों को देखेंगी कयामत के दिन जब सब नंगे होंगे तब। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, नाम, हाँ आयशा, मर्दों की नजरें औरतों पर पड़ेंगी, औरतें मर्दों को देखेंगी। हजरत आयशा कहती है, अल्लाह के नबी, तब तो औरतें मारे शर्म के मर जाएं
जाएंगी। जब मर्द उनकी तरफ नजरें उठा के देखेंगे, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं अल अम्रो अशद्दु अन यहुम्महुम, मामला इससे कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। यानी कयामत के दिन की हौलनाकी इतनी सख्त होगी कि कोई मर्द किसी औरत पर गलत नजर ही नहीं डालेगा। औरतें नंगी होने के बावजूद वो उनकी शाबत ही नहीं भड़केगी और न वो उनकी तरफ वैसी नजर डाल सकेंगे जैसे यहाँ अर्धनंग लड़कियों पर, आधे कपड़े पहने हुए लड़कियों पर गलत नजरें डाल लेते हैं। कयामत के दिन ऐसी नजरें ही नहीं होंगी, मामला इतना सख्त होगा। इस तरीके से अल्लाह के नबी ने सहाबा किराम के अंदर कयामत का खौफ, जहन्नम का खौफ और अल्लाह का खौफ पैदा किया है। ये खौफ हमारे और आपके अंदर भी पैदा होना चाहिए। 2 बज चुके हैं मेरे भाइयों। अब जो ऐलान के मुताबिक मौलाना मुनव्वर साहब आसामी की तकरीर अब आपके सामने होगी, उसको भी समाअत फरमाएं और अब फजर के बाद ही हम और आप सब सोए तो ज्यादा बेहतर है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि लाल आलमीन हमारी खताओं को माफ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, अपना अल्लाह का खौफ, कयामत का खौफ, जहन्नम का खौफ हमारे दिलों में पैदा फरमा दे। इलाहुल आलमीन जब तक तो हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।